बर्न केस में जैसे ही बर्न हुआ आपको इलाज के लिए कहाँ जाना है, किससे मिलना है? वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। अगर एक बर्न केस है तो आपको किस सर्जन से या किस डॉक्टर से मिलना है? इट डिपेंड्स कि आपका एक्सटेंट ऑफ बर्न कितना है, आप कितने जले हुए हो। अगर मान लीजिए एक थोड़ा हिस्सा जला हुआ है या फेस का कुछ हिस्सा जला हुआ है, इमरजेंसी नहीं है, तो आप डायरेक्ट प्लास्टिक सर्जन से कांटेक्ट कीजिए। पर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब बर्न आपका 50% या 50% से ज़्यादा पहुंच गया और आपके आसपास प्लास्टिक सर्जन उपलब्ध नहीं है, उस केस में आप अपनी नियरेस्ट हॉस्पिटल से कांटेक्ट कीजिए, प्राइमरी मैनेजमेंट करवाइए। एक बार आप जब आउट ऑफ डेंजर हो जाते हैं उसके बाद आपको प्लास्टिक सर्जन से कांटेक्ट करना है। देखिए, प्लास्टिक सर्जन बर्न का ट्रीटमेंट बेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें हमारे करिकुलम में बर्न एक सब स्पेशलिटी के लिए तरह दिया जाता है जिसका हम ओवर 3 इयर्स अलग से पढ़ाई करते हैं। तो ये तो फॉर श्योर है कि प्लास्टिक सर्जन से अच्छा बर्न का इलाज कोई नहीं कर सकता है। पर इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि अगर 50% से ऊपर जब बर्न हो जाता है तो जान को खतरा बन जाता है। उस केस में हमें हमारा जो मोटिव होता है वो डिफॉर्मिटीज़ या स्कार्स का नहीं रहता। उस टाइम में हमारा मोटिव होता है कि किसी तरह से जान बचाई जाए। तो अगर आपके आसपास उस कंडीशन में प्लास्टिक सर्जन उपलब्ध नहीं है, जो आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाइए और अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ से करवाइए। अगर आप 50% से ज़्यादा जले हुए हैं और आपके आसपास प्लास्टिक सर्जन है तो आप अपने प्लास्टिक सर्जन से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन को पता है कि उस कंडीशन में कितना आपको फ्लूइड जाना चाहिए, कौन सी मेडिसिन जानी चाहिए, कब आपका स्टीरॉयड शुरू करना चाहिए, अगर आपको वेंटिलेट करना है तो किस लेवल पे वेंटिलेट करना है, आपको इंट्यूबेट करने की नीड है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी तो आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं पर नेक्स्ट 12 आवर्स या 24 आवर्स में आपको सांस की दिक्कत तो नहीं शुरू हो जाती है। कुछ केसेस में हम इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी तक करते हैं। इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी का मतलब है कि आपका सांस का रास्ता हम गले से बना देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगले 24 घंटे में आपका रिस्क बढ़ने वाला है। जनरली देखा गया है कि पेशेंट्स कहीं पर भी जाते हैं, किसी से भी ट्रीटमेंट लेते हैं, इवन क्वैक से भी ट्रीटमेंट लेते हैं, और जब एक बार डिफॉर्म हो गई, डिफॉर्मिटी पूरी बन गई, तब उनको लगता है कि चलो अब इनको करेक्ट करवाने के लिए प्लास्टिक सर्जन से कांटेक्ट करते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि वो कुछ बर्न जब सीधे क्वैक के पास चले जाते हैं और वो एक काले रंग की भूती यूज़ करते हैं, उससे इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्सिस हो जाता है। जब कंडीशन बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुँच जाती है तब वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिए। एटलीस्ट एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाइए, उससे ट्रीटमेंट शुरू करवाइए, और आपको एट एनी गिवन पॉइंट अगर आप एक प्लास्टिक सर्जन से कांटेक्ट कर सकते हैं तो वो बेस्ट है। कुछ लोगों के अंदर ये भी मिथ होता है कि अगर जल गए हैं तो कोलगेट लगा लीजिए उस पर, तो उससे ठीक हो जाएगा। कोलगेट या कुछ भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी होती हैं बर्न मार्क्स पे। ये बर्न को और ज़्यादा, जो डेप्थ ऑफ बर्न है उसको इंक्रीज़ कर देता है ओवर द प्रोसेस ऑफ टाइम। तो कुछ भी ऐसा जला हुआ भूती टाइप या कोलगेट, ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। जैसे ही बर्न कोई होता है उसके बाद आप एक प्लास्टिक सर्जन से कांटेक्ट कीजिए, वेदर इट्स ए फ्रेश बर्न और क्रॉनिक बर्न। Contact to your plastic surgeon for best management। हम रखें आपका ख्याल।